छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू बहुत ही ईमानदार और मेहनती आदमी था। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन जितनी थी उसी में वह पूरी लगन से खेती करता था। सुबह सूरज निकलने से पहले वह खेत में पहुंच जाता और देर शाम तक काम करता। रामू का सपना था कि उसकी फसल इतनी अच्छी हो कि वह अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला सके और अपने बूढ़े माता-पिता की सिपाही देखभाल कर सके। लेकिन हर बार कुछ न कुछ मुसीबत आ ही जाती। कभी बारिश नहीं होती, कभी फसल में कीड़े लग जाते। फिर भी रामू कभी हार नहीं मानता था। एक साल बहुत बड़ा सूखा पड़ा। चारों तरफ खेत सूख गए, तालाबों में पानी नहीं था और जानवर प्यास से मरने लगे। गांव के कई किसान शहर की ओर चले गए, लेकिन रामू ने ठान लिया कि वह अपने खेत को नहीं छोड़ेगा। उसने सोचा, अगर मैं हिम्मत हार गया तो मेरे खेत भी मुझसे रूठ जाएंगे। वह रोज सुबह उठकर अपने खेत तक जाता और कुएं से पानी खींच खींच कर पौधों को सींचता। सूरज की गर्मी में उसकी पीठ झुलस जाती, मगर उसके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती। गांव वाले उसे पागल कहते थे। रामू, जब बारिश ही नहीं होगी तो ये पौधे कैसे जिंदा रहेंगे? रामू बस मुस्कुराकर कहता, अगर मैं कोशिश ही न करूं तो भगवान भी क्या मदद करेगा। धीरे धीरे रामू की मेहनत रंग लाने लगी। उसके खेत में हरी हरी फसल लहलहाने लगी, जबकि बाकी खेत बंजर पड़े थे। जब बारिश आई तो रामू की फसल सबसे पहले से तैयार हो गई। पूरे गांव के लोग उसके खेत को देखकर हैरान रह गए। गांव का सरपंच बोला, रामू, तुमने तो चमत्कार कर दिया। बताओ, तुम्हारा राज्य क्या है? रामू ने हंसकर कहा, राज्य बस एक ही है, मेहनत और उम्मीद। जब इंसान अपनी मेहनत पर भरोसा करता है तो किस्मत भी साथ देती है। रामू ने अपनी फसल बेचकर इतना पैसा कमाया कि उसने नया कुआं खुदवाया और बाकी किसानों की मदद के लिए पानी मुफ्त देना शुरू कर दिया। अब गांव के सारे लोग मिलकर खेती करने लगे और धीरे धीरे गांव फिर से हरा भरा हो गया। उस दिन से सब लोग रामू को अशक्य आशाक्षी एतितसगो किसान से सोनित से कहने लगे। रामू ने सभी को यह सिखाया कि मुश्किलें